ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन जी मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, जो आपने बलरामपुर की घटना सुनी होगी, बाबा छंगुर, उनका कई करोड़ रुपए का फंडिंग का मामला सामने आया, जिसमें 300 करोड़ जो है नेपाल की तरफ फंडिंग किया गया, विदेशी फंडिंग है। क्या कहना चाहेंगे, इस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी जलालुद्दीन छंगूर बाबा निवासी उतरौला जिला बलरामपुर का वाकया सुर्खियों में है और बहुत सारे उनके मामलात गैर कानूनी सामने आए हैं और धर्मांतरण का एक अहम मामला उनके साथ में है और उसके ज़रिए उन्होंने पूरी दुनिया से फंडिंग की, पैसा इकट्ठा किया। उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि वो तब्दीली मज़हब कराते थे, जबकि तब्दीली मज़हब के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश में कानून बना है कि अगर कोई प्रलोभन देकर, लालच देकर के अगर कोई इस तरह का तब्दीली मज़हब कराता है, तो वो जुर्म के दायरे में आएगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। और इस्लाम मज़हब भी इसी बात को कहता है कि किसी भी शख्स का मज़हब तब्दील इस तरह नहीं कराया जा सकता कि उस पर दबाव डाला जाए, उसको लालच दिया जाए, प्रलोभन दिया जाए। तो इस तरह का नज़रिया जो है वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है और इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। और हमारा संविधान भी यही बात कहता है कि जो भी लालच देकर के, दबाव देकर के मज़हब तब्दील कराएगा, तो वो मुजरिम है। तो ये छंगूर बाबा भी इस दायरे में आता है और उसने जुर्म का काम किया और साथ ही साथ में जिस तरीके से बाहर की फंडिंग बगैर गवर्नमेंट के परमिशन लिए पैसा लिया, ये भी जुर्म का काम किया। तो छंगुरू बाबा की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की छवि धूमिल हुई है और ऐसे शख्स का पक्ष किसी एतबार से नहीं लिया जा सकता और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मगर उसी के साथ में ये भी कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोज़र की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और बगैर तफ्तीश और तहकीक के जब तक डिसीजन न हो जाए, उस वक़्त तक किसी भी शख्स के ऊपर, उसके मकान, दुकान पर, मार्केट पर बिल्डोज़र की कार्रवाई नहीं की जा सकती। शंगूर बाबा के मकान पर ही नहीं, बल्कि उसके जो अनुयायी हैं, उसके मकानों पर भी बुलडोज़र चलाया गया, कार्रवाई की गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, जबकि होना ये चाहिए कि वो केस चलता, कोर्ट जो है वो डिसीजन देती, मुजरिम माना जाता, फैसला हो जाता, तब बिल्डोज़र की कार्रवाई की जाती तो बेहतर था। मगर यहाँ पर ये बिल्डोज़र की कार्रवाई ये नाजायज़ तरीके से की गई है और अभी तफ्तीश का इशू चल रहा है और वहाँ जांच पड़ताल चल रही है। अभी कोर्ट में मुकदमा ट्रायल भी नहीं हुआ है और उससे पहले बिल्डोजर की कार्रवाई कर दी गई। तो ये जो है, ये फैसला मनमाना है और इसको किसी भी सूरत पर हम जायज करार नहीं दे सकते। मौलाना साहब, जिस तरह से ये धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, विदेशी फंडिंग होने लगी, उसमें हालांकि ये भी साथ जांच में सामने आया है कि बिरादरी देख के जैसे पंडित लड़कियों तो उसके लेके आओ तो इतना पैसा खर्च किया जाएगा, ऐसी जी बात सामने आई, तो ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, पूरी बात बताइए आप। देखिए, ये जो बातें आपने कही हैं, ये बातें सामने आई हैं और ये सरासर हमारे मजहब के उसूलों के खिलाफ है और वो जो कर रहा था, वो अपनी मर्जी से कर रहा था, उसके अंदर शरारत थी या उसके पीछे कोई फॉरेन की, विदेशी जो है वो कोई ताकत उसके साथ में थी या कोई आतंकवादी संगठन उसके पीछे है। तो ये जांच इसकी होना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर ये छंगूर बाबा क्यों धर्मांतरण करा रहा था और क्यों तब्दीली मजहब करा रहा था, ये जांच का विषय है और इसको गहनता से जांच करना चाहिए। और वहीं पर दूसरा पहलू ये है कि वो आज से नहीं कर रहा था ये काम, वो तकरीबन 10 साल से काम कर रहा था। 10 साल पहले सबसे पहले एक मारवाड़ी आदमी था जो गुजरात का रहने वाला था, वो उसकी मुलाकात बंबई में कहीं मज़ार पर हो गई और वहां से वो लेकर के अपने गांव आया और वहां उसने जो है मजहब तब्दील कराया। फिर वो गुजराती जो था वो अपनी जमीन जायदाद, घर मकान वहां से सब बेच करके वो उतरौला में आके रहने लगा और उतरौला में उसने ये मकान बनाया। ये बात 10 साल पुरानी है। 10 साल तक गवर्नमेंट के लोग क्या कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था
और गवर्नमेंट के बहुत सारे हाथ पैर कान होते हैं, वो लोग कहाँ सोए हुए थे, आंखों में कहाँ पट्टियां बांध रखी थी। तो ये कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा होता है, गवर्नमेंट के जो हाथ पैर सुरक्षा की एजेंसियां उन पर भी सवाल खड़ा होता है कि वहां चौकी है, थाना है, पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट बैठता है, कप्तान बैठते हैं और पूरा तामझाम है। यानी गांव गांव लेखपाल कानूनगो तहसीलदार बैठे हुए हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है, जवाब देना होगा। तो देखा आप मौलाना शहाबुद्दीन के लिए सुन रहे थे, इनका साफ ये कहना है कि छंगू बाबा पर जिस तरह से कृत कर रहा था वो गलत कर रहा था, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई को लिए उन्होंने गलत बताया। मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।